तो भाई लोगों, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पाकिस्तान में बड़े मज़े आ रहे हैं आजकल। पहले आपको पता है कि ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद कहा करते थे, लेकिन अभी जो है इनके वो एक मुबश्शिर साहब हैं, वो मैंने उनको कहते हुए सुना कि भाई हम कभी किसी ज़माने में पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद कहते थे, लेकिन आज का नारा है पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदा भाग यानी सब कुछ कहने के बावजूद हालात ये हैं कि वहाँ से जो भी भाग सकता है वो भाग रहा है। और आप बिल्कुल निशा खातर रहें, आप निश्चिंत रहें, आपको कोई चिंता करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। उनमें से कोई भी भारत नहीं आ रहा है। ये अलग बात है कि आज की चर्चा का विषय ये है पाकिस्तान में, और उनको मैं बताना भी चाहूँगा कि भाई तुम्हारी जो पूरी मईशत है, मईशत बोलते हैं इकोनॉमी को इनकी, तो इनकी जो पूरी मईशत है वो है लगभग $340 बिलियन, जीडीपी जिसको बोलते हैं। इनकी जीडीपी है $340 बिलियन। और हमारे टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है $320 बिलियन। तो भाई पाकिस्तानियों, तुम क्या करोगे, क्या ऐसे सोचोगे? जरा सोचो कि एक कंपनी जो है टाटा ग्रुप, वो तुम्हारे पूरे कंट्री के बराबर है। हम बाकी स्टेट्स वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है। अब उसमें यदि हम अडानी और अंबानी और बिरला और गोदरेज और इन सबको अगर हम जोड़ लगे, इन्फोसिस इत्यादि इत्यादि, तो आप ये देखोगे हमारी जो कंपनी है, एक कोई कंपनी, वो आपके पाकिस्तान को खरीद सकती है। तो इसलिए यदि आपके ये समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से चिंता में तो रहेंगे ही। अब आज की डेट में वहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, 500 प्लेन खरीद लिए, यानी कि $100 बिलियन के तो इसने अकेले टाटा ने प्लेन खरीद लिए। हाय अल्लाह, 100 बिलियन कैसा होता है? हम IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं 1 बिलियन के लिए, और वहाँ 100 बिलियन की परचेज हो रही है। और मैक्रॉन आ रहा है, और बाइडेन आ रहा है, और सुनक आ रहा है, और तीनों मिलके जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि हाय अल्लाह, हिंदुस्तान ने हमारी इकोनॉमी को बचा लिया, हमको जॉब दे दिए। हाय अल्लाह, कितनी तड़प है ना? ये वही लोग हैं जो 1947 में कहते थे कि साहब हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ में। अरे भैया, छोड़ क्यों गए? यहाँ से इनको भी ले जाओ ना भाई। इनसे पूछो जाना चाहते हैं क्या? जो यहाँ पर बैठे बैठे पाकिस्तान के सपने देखते रहते हैं और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहते हैं। वैसे वो भी आजकल बदल गया है, अब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं रहा है, अभी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अजान भी जो है वो बदल गई है, वो ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ये हो गया है। अब किसी को भी अब अल्लाह अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है, सब ओम हु अकबर कह सकते हैं। ऐसा हमारे जो बड़े मदनी साहब हैं उन्होंने फरमाया है। और बड़े मदनी साहब की तो बात माननी पड़ेगी, ख़ासतौर से हम लोगों को तो माननी चाहिए। जब उन्होंने ये कह दिया ओम हु अकबर, तो हम ओम हु अकबर कहेंगे। जो भी आपके सामने कोई अल्लाह अकबर कहे तो ओम हु अकबर बोल दीजिए। तो बात हो रही थी पाकिस्तान की, बीच में मदनी साहब आ गए। तो अब आप ये देखें हुजूर, पहले हम बता चुके हैं, तो आप रोज़ ही सुनते रहते हैं कि आटा दाल चावल वगैरह 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 नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं बैठ के ये कहेंगे कि साहब पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, और देखो साहब वो हिंदुस्तान जो है वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये सब पूरा का पूरा जो है ना, ये कोई प्रशंसा का भाव नहीं है इनकी तरफ से, ये पूरी तरह से ईर्ष्या का भाव है। अभी मैं बताऊं, एक सज्जन जो है वो आके रोज़ पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल पर, इनकी चैनल पर आके बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं कि हमको तुरंत जो है वो
अफ़गानिस्तान का मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए, भारत से ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए। ठीक, तो आप सोचते होंगे कि वो भारत के प्रशंसक हैं। कल ही उनका एक ट्वीट आया हुजूर, आप समझ गए होंगे, वैसे तो जो लोग देखते रहते हैं हमको, एक उनका नाम है साजिद तारण। तो कल उनका ये ट्वीट आया है कि साहब ये बीबीसी के ऊपर देखिए, बीबीसी को इन्होंने शट डाउन कर दिया, ये फेक डेमोक्रेसी है, ये अपने आप को क्या समझते हैं वगैरह वगैरह, पूरा जो उनका जो सारा जो अंदर से जो घृणा थी वो बाहर आ गई। तो पहले तो उनसे कोई पूछे कि शट डाउन हो गया क्या, बीबीसी को शट डाउन कर दिया गया क्या, या बीबीसी के ऊपर कोई इनकम टैक्स वाले जो हैं उसका सर्वे कर रहे हैं, उसमें शट डाउन में कोई फ़र्क होता है क्या। वो लोग हैं जो वाशिंगटन में बैठे हुए हैं और बॉ टाई लगा के आते हैं हमेशा, मतलब जो सीधी वाली टाई है ना जो हम लोग समझते हैं वो भी नहीं, वो बॉ टाई आके अपने आप को अंग्रेज़ दिखा के आते हैं और सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जो भारत के प्रति जो घृणा है ना वो नहीं गई। तो अब जो है वो एयर इंडिया को देख देख के अब जले जा रहे हैं। अरे भाई तुम जलते रहो ना यार, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। भारत तो बजट ही दे देता है। भारत का जो अकेला जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वही $76 बिलियन का है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है वही 110-120 बिलियन डॉलर का है। तुम्हारी तो ट्रेनें भी नहीं चलती। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब ये लोग बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये बहुत सारे ही ना आप देखेंगे जाके तो पाकिस्तान रेलवेज़ वर्सेस इंडियन रेलवेज़ के कई सारे आपको तुलनाएं मिलेंगी और वो तुलना करते रहेंगे कि हाँ भाई ये देखिए ये इतनी तेज़ चलती है, वो इतनी तेज़ चलती है। ये कोई नहीं बताता कि इनकी तो जो रेलवे लाइनें ही हैं वो 105 किलोमीटर से ऊपर चलने के लिए फिट ही नहीं है। कोई भी ट्रेन 105 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल सकती। तो फिर वो चाहे वो G40 ले आओ और G30 ले आओ आप जनरल इलेक्ट्रिक वाले, चलेंगे तो वो 105 के ही ऊपर। और किस चीज़ की तुलना करते हो भाई, रेलवे की तुलना करते हो आप, एयर इंडस्ट्री की तुलना करते हो यार। रेलवे में आपकी टोटल 110 गाड़ियाँ चलती हैं दिन की, 110। कितनी? 110। भारत में चलती 12,000। हमारे तो 110 तो वंदे भारत चलने लगेंगी कुछ दिनों में। 10 तो ऑलरेडी चल गई वंदे भारत, 75 इसी साल चल जाएंगी और 400 का पूरा प्लान है। तो इसलिए ये जो बच्चे जो हैं वो ये केवल ईर्ष्या कर सकते हैं, इनका और कुछ नहीं हो सकता। बस हम ये चाहते हैं कि तुम ईर्ष्या करते रहो, लड़ो मरो कटो, हमसे ट्रेड मत करना। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कि तुम हमसे ट्रेड करो। हमसे जिस दिन ट्रेड करोगे उस दिन हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, कम से कम मैं तो पसंद नहीं करूँगा। नो ट्रेड यार, हमको क्या ट्रेड चाहिए तुमसे, क्यों चाहिए ट्रेड तुमसे, नहीं चाहिए ट्रेड। तुमको चाहिए ट्रेड तो तुम जिससे चाहो उससे करो, हमसे क्यों करनी है तुम्हें ट्रेड। हमें तो जो कुछ भी तुमको चाहिए वो हम दुबई से भेज देते हैं, वो दुबई वाले तुमको भेज देते हैं, तो तुम लो 4 गुने दामों पे। हमारी ट्रेड बढ़ती है दुबई से। दुबई वाले चूँकि अरब हैं, असली हैं, तो उनको किसी तरह का कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। पाकिस्तानियों को जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो अरब वालों को नहीं है। तो ये अरब वाले जो हैं वो हिंदुओं को और अल हिंद को एक बड़ी ताकत मानते हैं, वो उसको इज्जत देते हैं। तुम्हारी तरह ईर्ष्या थोड़ी करते रहते हैं, रोते थोड़ी रहते हैं। तो भाई या अल्लाह करो और हाय अल्लाह करो, चाहे ओम हु अकबर करो, कुछ भी करो, हमारे हाल तो बेहाल ही रहने, कुछ होना जाना तुमसे है नहीं। आज ही फिर मार दिए बलोचों ने 6-7 फौजी वहाँ जाफ़र एक्सप्रेस में तुम्हारे, और ब्लास्ट हो गया। वहाँ तो काम रोज़ ही ऐसे ही चलेगा। ऐसा करो, एक सवाल एक तुमको ऑफ़र देता हूँ, और ये अभी कुछ इस तरह के ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, ये भी समझ लेना। ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र इसलिए है कि कुछ दिनों में तो वैसे ही ये पूरा का पूरा जो POK है, जिसको आप कहते हो कि साहब जो आपका कश्मीर और आपका गिलगित बल्किस्तान जो है
हमारे हिसाब से मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बाल्तिस्तान। तो वो मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बाल्तिस्तान तो वैसे ही तड़प रहा है इधर आने के लिए। वो तो हम हैं, हम कह रहे हैं नहीं चाहिए भाई, हम भी रहो वहीं पे, थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लो। तो गए थे ना उनकी तरफ, तो अब थोड़ा सा और हिसाब से कर लो। गिलगित बाल्तिस्तान तो आप जानते हैं किस तरह से गया था, मैं तो उसके बारे में बात पूरा कर चुका हूँ। क्योंकि वहाँ के हुंजा नगर के जो राजा हुआ करते थे मुसलमान, और उनकी जो टुकड़ियाँ हुआ करती थी गिलगित स्काउट्स में, और उन्होंने तो म्यूटिनी करी थी भारत के विरुद्ध, तो म्यूटिनी करके गए थे। तो अब मज़े लो ना थोड़े से। फिर वो तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर तुमको थोड़ा चाहिए तो भारत ये कर सकता है। आप भारत से चाहो तो 50 बिलियन 100 बिलियन डॉलर का लोन ले लो, या 10-20 डॉलर जो है वो डाउन पेमेंट ग्रांट ले लो, और ये पूरा का पूरा जो आपका गिलगित बाल्तिस्तान और ये POK है इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। कितना सिंपल सा है। चीन ने वैसे ही तुम्हारे यहाँ जो है वो बंद कर दी कॉन्सुलेट। चीन ने कॉन्सुलर सर्विसेज इस्लामाबाद में बंद कर दी, उनकी एम्बेसी जो है अब वो किसी प्रकार की कॉन्सुलर सर्विसेज नहीं दे रही। अपने लोगों को ये कह दिया कि आप लोग जो है पाकिस्तान में मत आइए। और फिच ने रेटिंग जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी, CCC+ थी, अब CCC- कर दी। तो कोई वैसे भी आपको उधार देने वाला है नहीं। IMF ने कह दिया है 16 बिलियन डॉलर दिखाओ जून के एंड तक, नहीं तो भाड़ में जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।